इस क्लास में आज हम बताने जा रहे हैं आपको आईपीएम। ठीक है, आईपीएम क्या होता है चलिए देखते हैं। आईपीएम आईपीएम ठीक है, ये क्या है? सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं आजकल मॉडर्न एग्रीकल्चर मतलब आधुनिक कृषि में इसी का ही प्रयोग हो रहा है। किसका? आईपीएम का। आईपीएम मतलब इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, इसी का आजकल आधुनिक युग में कृषि में प्रयोग हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमको अपना पर्यावरण बचाना है। ठीक है, तो पर्यावरण को बचाना है और कम लागत में मतलब ज्यादा से ज्यादा लागत जो है उसको कम करना है, मतलब ज्यादा लागत नहीं लगाना है फसल में। और मृदा की जो है मृदा का भी स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए खेती करना है। ठीक, तो वो हम इसका पीढ़ी होगा ये आधुनिक यानी कि ये मॉडर्न एग्रीकल्चर का एक पार्ट है। ठीक है, मॉडर्न मॉडर्न एग्रीकल्चर का। ठीक है, मॉडर्न एग्रीकल्चर ये हो रही है। ठीक है, मॉडर्न खेती समझो। ठीक है, मॉडर्न कल्टीवेशन कल्टीवेशन ठीक है, मॉडर्न कल्टीवेशन हो रही है। मॉडर्न कल्टीवेशन मतलब आईपीएम। आईपीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? ठीक है, तो हम आई आई फोर होता है इंटरग्रेटेड पी फोर होता है पेस्ट, एम फोर होता है मैनेजमेंट। ठीक है, ठीक है, एकीकृत कीट प्रबंधन। ठीक है, एकीकृत कीट प्रबंधन इसकी क्या हो गया हिंदी में कहते हैं। ये मेथड क्या है? ये आईपीएम जो है आजकल मॉडर्न एग्रीकल्चर में मैं आपको बताया प्रयोग हो रहा है। इससे हमारा पर्यावरण स्वच्छ होता है। तो ये क्रिया ये कैसे इस पे हम काम करेंगे? ठीक है, कैसे इसका प्रयोग करेंगे कि हमारे जो कीट हैं वो खेत में नियंत्रित हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसमें कुछ है, तो सबसे पहले हम प्रतिरोधी प्रतिरोधी जातियां बोएंगे। ठीक है, प्रतिरोधी जातियां बोएंगे। ठीक है, प्रतिरोधी जातियां रेसिस्टेंट वैरायटी को हम ग्रो कराएंगे खेत में। ठीक है, क्यों? प्रतिरोधी जातियां जैसे जो रोगों प्रतिरोधी प्रतिरोधी जातियां बोएंगे। ठीक है, जो कीटों के खिलाफ हैं, जो रोगों के खिलाफ होती हैं। ठीक है, जैसे हम कोई भी जात बोएंगे तो वो क्या होगा, वो प्रतिरोधी जातियां हम जब हम बुआई करेंगे तो रोग कम लगेंगे। ठीक है, ठीक, इसके बाद है दूसरी हम बात करते हैं। दूसरा है जो है हम बात कर जाएंगे तो उपचार करके, यानी कि बीज को उपचार करके बोएंगे। बीज उपचारित करके बोएंगे, उपचारित करके बोएंगे। ठीक है, बीज उपचारित करके बोएंगे। ठीक है, बीज जो है वो उपचारित करके हम बोएंगे। यानी कि सीड जो है जब हम खेत में बुआई करने ले जा रहे होते हैं तो ट्रीटमेंट करके बोएंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, उसमें रोग नहीं लगेंगे, रोग बहुत कम लगेंगे। ठीक है, ये मॉडर्न एग्रीकल्चर है, आधुनिक कृषि यही इसी तकनीक से अपनाई जा रही है। क्योंकि बीज हम अगर उपचारित करके बोएंगे तो कम बीज में जो होगा वो हमारा मतलब सब बीज जमेंगे, क्योंकि नर्सरी में कोई रोग नहीं लगेगा। तो बीज को हमें क्या करना चाहिए? उपचारित करके बोएंगे इस मेथड में। तीसरी मेथड है, ठीक है, कर्षण क्रियाएं। कर्षण क्रियाएं कर्षण क्रियाएं इसमें हम अपनाएंगे। कर्षण क्रियाएं क्या है? ठीक है, कर्षण क्रियाएं जैसे हम खेती खेती में जुताई करते हैं, ये सब क्या है? कर्षण क्रियाएं। जुताई करते हैं, बाटा लगाते हैं, बीज बोते हैं, खाद डालते हैं, सब कर्षण क्रियाएं। ठीक है, तो कर्षण क्रियाएं जैसे हम सबसे पहले गर्मी के खेत की बात की जाए तो गर्मी के खेत में क्या होता है, जब हमारा खेत खाली होता है तो हम सबसे पहले जुताई क्या करेंगे? गहरी जुताई करेंगे। गहरी जुताई करने से क्या होता है, जो ऊपर वाली मिट्टी होती है, जो ऊपर जो भी कीट कीट के अंडे होते हैं रखे हुए, वो कहाँ चले जाते हैं? नीचे चले जाते हैं। और नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाती है, तो वो कीट क्या हो जाते हैं? नीचे चले जाने के कारण क्या होता है, उनके अंडे जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, और हमारी ऊपर से नीचे नीचे की मिट्टी ऊपर, ऊपर की मिट्टी नीचे चली जाती है। ठीक, तो इसी कर्षण क्रिया जब हम करते रहेंगे तो क्या होगा, मिट्टी अच्छी भी रहेगी और जो कीट हैं उनके अंडे हैं जो भी फसल अवशेष पर रह जाते हैं वो क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, चौथा है चौथा हम बात करें तो फसल चक्र अपनाएंगे। फसल चक्र फसल चक्र जो होता है, ये फसल चक्र जो है ये खेती के लिए कृषि में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है इसका। किसका?
फसल चक्र का, ठीक है। क्रॉप रोटेशन का जो है बहुत ही बड़ा महत्व है, ठीक। किसमें? खेती में। क्यों? क्योंकि फसल चक्र अगर हम नहीं अपनाएंगे तो हमारी मृदा जो है उसका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, मृदा खराब हो जाएगी, हम आगे की फसल जो है उसका अच्छा उत्पादन नहीं ले सकते हैं, हमें ज्यादा से ज्यादा लागत देनी पड़ेगी, लेकिन रिजल्ट हमारा क्या है, अच्छा नहीं आएगा, ठीक है। तो फसल चक्र क्या होता है, यानी कि फसल को अदल बदल कर बोएंगे। जैसे हमने वाले मानो धान गेहूं जैसे अनाज वाली फसलें की हैं, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, दालों वाली फसलें करेंगे, ठीक है। अगर हमने जैसे मानो उथली जड़ वाली फसलें की हैं, तो उसके बाद हम गहरी जड़ वाली फसलें करेंगे, ठीक। और अगर हमने मानो जैसे कम खाद वाली फसलें की हैं, उसके बाद हम अधिक खाद वाली फसलें करेंगे, कम पानी वाली चाहने वाली फसलों के बाद अधिक पानी चाहने वाली फसलों को करेंगे, तो जिससे क्या होगा हमारा, तो ये फसल चक्र जो है वो इस मेथड में बहुत अच्छा लागू होता है और वो अच्छा काम है, ठीक है। जिससे हमारी मृदा जो अच्छी रहेगी और फसल का उत्पादन भी अच्छा मिलता रहेगा। क्योंकि फसल चक्र अपनाने से क्या होता है, जैसे मानो जो खरीफ में कीट लगते हैं, जो खरीफ सीजन है, खरीफ सीजन में क्या आता है, गर्मी में, ठीक है, जिसकी जो है बुआई का समय गर्मी होता है और पकते का में थोड़ा जैसे ठंड में पकते जाते हैं। जैसे गर्मी रबी में, जैसे खरीफ में बात की जाए तो जैसे धान आता है, तो आप अगर धान धान लगातार करते रहोगे हर सीजन में, तो क्या होगा, इसके जो कीट हैं, इसके जो कीट होते हैं वो स्थायी हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे? स्थायी। जब कीट स्थायी हो जाएंगे तो क्या होगा कि वो आपकी फसल को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने लगेंगे। आप क्या करोगे, फसल चक्र अपनाओगे। जैसे आपने धान और गेहूं करने के बाद आपने गन्ना कर दिया, ठीक है, क्या कर दिया, गन्ना की फसल कर दी है, शुगर केन की क्रॉप आपने क्या कर दी, कल्टीवेशन कर दी है इसी सीजन में। तो क्या हुआ, जैसे ये कीट जो इसके धान के थे, वो कीट अब क्या हो गए हैं, ठीक है, संकट में पड़ गए हैं। क्यों पड़ गए हैं? क्योंकि उनको जो उनका जो फसल थी, पोषक था, वो क्या हो गया, वो आया नहीं है, ठीक है, दूसरी उसकी जगह पे दूसरी फसल आ गई। तो क्या होगा, वो कीट क्या होंगे, मतलब जो है धीरे धीरे उनकी कमी होती चली जाएगी, हो सकता है वो खत्म भी हो जाए। तो हमारी गन्ने की फसल क्या होगी, उस साल बहुत अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि उस टाइम गन्ने के कीट भी कम लगेंगे और मृदा भी, क्योंकि ये गहरी जड़ वाली फसल है, थोड़ी ज्यादा उत्पादन भी अच्छा मिलेगा, ठीक है। इस मेथड में क्या होता है, हम कीटों को जो है पूरा समाप्त नहीं करते हैं, यानी कि इसमें हमें कम से कम, तो ये फसल चक्र हो गया। आगे हम बात करते हैं, अगली मेथड है इंटरास, ठीक है, अंतरासस, अंतरासस, ठीक है, इंटरक्रॉपिंग, इंटर, इसे कहते हैं इंटर क्रॉपिंग, हम इंटरक्रॉपिंग अपनाएंगे, ठीक है। अंतरासस क्या होता है, जैसे मानो हमने फसलें की हैं एक साथ में, जैसे कोई जगह खाली है, ठीक, जैसे हमने मटर की फसल की है, ठीक है, तो उसमें जो जगह खाली है इसमें हमने मानो जैसे चना भी कर दिया, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये अंतराशस्त्र हो गया, इंटरक्रॉपिंग हो गया, यानी कि हमने जो जगह खाली थी उसकी जगह पे हमने चना की खेती कर दी। अब जैसे ये दो फसलें हैं, तो वो जो कीट होंगे वो क्या करेंगे, वो कीट कंफ्यूजन में रहेंगे कि उनका पोस्ट जिसमें वो जैसे मटर वाले जो कीट है, तो वो चने वाले पर क्या होंगे, ठीक है। तो उनको कम कीट इन दोनों पे लगेंगे, जिससे क्या होगा, हमारा कीटों से बचाव हो जाएगा। अगला इसके बाद जो मेथड आती है, छठे नंबर पे बात की जाए तो हम बात करेंगे जैविक, ठीक है, जैविक क्रियाएं, जैविक जैविक क्रियाएं, ठीक है। जैसे जैविक क्रियाएं मतलब बायोलॉजिकल जो है, जो हम कुछ बायोलॉजिकल क्रियाएं करेंगे जैविक क्रियाएं के अंदर। जैसे हम, एक है एनबीपी, ठीक है, एनपीबी, ये एक होता है, ठीक है, बैक्टीरिया है। इसके थ्रू क्या करते हैं हम, जो उकटा रोग लगता है, अरहर में उकटा रोग जो लगता है उसको नियंत्रित करता है, ठीक है। इसके अंदर जैविक क्रियाओं के अंदर, यानी कि जो जैव होते हैं, जो कीट हैं, यानी कि हम कीटों से ही कीटों को नष्ट करेंगे, किसके थ्रू, जैविक क्रियाओं, जैविक में, ठीक है। यानी कि हम फसल में क्या होगा, जैविक बायोलॉजिकल जो है प्रॉपर्टी एक्टिविटीज करेंगे, जिससे यानी कि जो बैक्टीरिया हैं उसी से ही हम बैक्टीरिया को जो है नष्ट करेंगे, यानी कि कीटों से ही दूसरे कीटों को नष्ट कर देंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा, उनकी संख्याएं कम हो जाएंगी। अगला है 7वें नंबर पे बात करें हम, तो यानी कि संतुलित 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 रसायनों का प्रयोग, संतुलित रसायनों का प्रयोग करेंगे,
संतुलित मतलब बैलेंस बना के, यानी कि आजकल देखो आपको अगर इसकी जानकारी नहीं तो आजकल किसान क्या कर रहा है, अंधाधुंध जो है वो उर्वरक डालते जा रहा है, यानी कि उसे ये नहीं मालूम है कि हमारी फसल जो है क्या चाह रही है। ठीक है, हमारी मिट्टी को किस तत्व की कमी है, क्या चाहिए, लेकिन वो अंधाधुंध रसायनों का प्रयोग करता जा रहा है, जिसका दुष्प्रभाव हमारे शरीर पे भी पड़ता है। जो मनुष्य जैसे जो हम चावल खाते हैं उसमें जो भोजन होता है वो हमारे बॉडी में जा रहा है, जिससे क्या हो रहे हैं, हम लोग बीमार हो रहे हैं। ठीक है, इसका प्रभाव मनुष्य और जानवरों के सबके जीवन पे आ रहा है। क्यों? क्योंकि रसायन जो है, रसायनों के थ्रू हम फसल को उगाएंगे तो ये हम लोग खाते भी तो हैं, तो इससे हमारी बॉडी पे भी इफेक्ट डालते हैं, जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा बीमार हो रहे हैं। तो हमें रसायनों का जो है वो कम से कम प्रयोग करना है। ठीक है, यानी कि बहुत कम ही, ज्यादा ज्यादा मात्रा में नहीं करना है, क्योंकि बहुत कम ही प्रयोग करना है, जिससे हमारा मृदा भी अच्छी बनी रहे, हमारा पर्यावरण भी अच्छा बना रहे। ये आईपीएम क्या है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो है, ये मेथड जो है आधुनिक कृषि है, मतलब मॉडर्न एग्रीकल्चर है, जिसके अंदर हमको पर्यावरण को स्वच्छ रखना है और कम, ज्यादा से ज्यादा मतलब जो है वो कम से कम हमें रसायनों का प्रयोग करना है, और कीटों को हमें पूरी तरह नष्ट भी नहीं करना है। ठीक है, कम से कम, यानी कि ऐसा कर देना है जिससे वो अपनी क्रियाएं जो है वो ना कर पाए, हमारी फसल को नुकसान ना पहुंचा पाए। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो आप इसको लाइक और शेयर करना, और इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अच्छे से पढ़ सकते हो। मैंने आपको डिटेल इसमें बता दिया है। आगे हम आपको IWM के बारे में बताएंगे। ठीक है, वो क्या होता है, ठीक है, आप देख